तो सुबह के टाइम 17 नवंबर को इसका डेल्टा बढ़ गया होता पॉइंट। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर मेरा डेल्टा कभी भी एंड 5 मिनट में मेरा जो डेल्टा था वो 0.26 से ज़्यादा हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू एल्गोटेस्ट यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक वर्ड की जो है डेल्टा न्यूट्रल। तो काफ़ी लोगों को मार्केट के अंदर पता नहीं है कि डेल्टा न्यूट्रल का क्या मतलब है एंड काफ़ी लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं, काफ़ी स्ट्रेटेजीज हैं इस वर्ड के अराउंड। तो आज हम समझते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल एक्चुअली होता क्या है। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा एक ऑप्शन ग्रीक है। ऑप्शन ग्रीक हमें क्या हेल्प करते हैं? ऑप्शन ग्रीक हमें हेल्प करते हैं आपकी ऑप्शन प्राइसिंग समझने के लिए कि आपकी ऑप्शंस एक्चुअली में प्राइस कैसे हो रही है। तो इस सारे ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर एक ग्रीक का नाम है जिसका नाम है डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा का मतलब है कि आपका ऑप्शन का प्राइस कैसे चेंज करेगा अगर आपका अंडरलाइन का प्राइस चेंज करता है। तो मतलब कि अगर मेरा अंडरलाइन प्राइस, मतलब कि जो मेरा निफ्टी का या बैंक निफ्टी का प्राइस है, अगर मान लीजिए वो 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है तो जो मेरा ऑप्शन है, कॉल है या पुट है, वो कैसे बिहेव करेगा, उसमें क्या होगा, वो बढ़ेगा या कम होगा या कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, ये सब कुछ आपका ग्रीक डेल्टा बताता है। तो अगर मैं कॉल की बात करूं तो अगर मैं कॉल को बाय करता हूं तो उसका जो डेल्टा होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। एंड अगर मैं पुट बाय की बात करूं तो उसका जो डेल्टा होता है वो -1 से लेके 0 के बीच में रहता है। और समझते हैं, अगर मेरा कॉल का जो डेल्टा है मान लीजिए वो 0.3 है, तो 0.3 डेल्टा की कॉल का होने का क्या मतलब है कि अगर मेरा अंडरलाइन 1 पॉइंट से मूव करता है तो मेरा जो ऑप्शन प्राइस है वो 0.3 से मूव कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको और एग्जांपल से समझूं तो अगर आपका अंडरलाइन 100 पॉइंट से बढ़ जाती है तो आपका जो ऑप्शन है वो 30 पॉइंट से बढ़ जाएगा। इसका मतलब होता है आपका डेल्टा का। एंड अगर आप पुट की बात करेंगे तो पुट में मान लीजिए कि आपका जो डेल्टा है वो -0.3 है, तो अगर आपकी अंडरलाइन 100 पॉइंट से नीचे गिर जाती है तो आपका जो सा पुट का प्राइस होगा वो 30 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे डेल्टा। अब डेल्टा कैसे निकाला जाता है या फिर उस पर क्या क्या फैक्टर होते हैं, वो काफ़ी सारे हैं। उनमें से एक है आपका स्ट्राइक्स। तो हम एक बार ये एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पे आ जाते हैं। तो सिमुलेटर के लिए आपको क्या करना है कि आप एल्गो टेस्ट की वेबसाइट पे आएँ एंड यहाँ पे आप सिमुलेटर के अंदर आ जाइए। तो अब हम सिमुलेटर के अंदर, अभी मैं हूँ 22 नवंबर 2023 9:16 पे। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में हम देखते हैं तो ये मेरी ऑप्शन चेन बनी हुई है। अब इस ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे हमने हर जगह पे डेल्टास लिखे हुए। डेल्टा से समझते हैं तो जोन सी ये मेरी एटीएम हो गई। मेरा जोन सा बैंक निफ्टी है वो 43621 है, तो 43600 की स्ट्राइक मेरी एटीएम हो गई। अब जोन सी ये वाली है पुट, इससे कम वैल्यू वाली ये ओटीएम है, जो इससे ज़्यादा वाली है वो आईटीएम है। सिमिलरली कॉल के अंदर जो स्ट्राइक से बड़ी है वो सारी ओटीएम है एंड जोन सी मेरी इससे नीचे है वो सारी की सारी आईटीएम है। इन्हीं के साथ यहाँ पे आपका डेल्टा भी लिखा हुआ है। तो डेल्टा के अंदर देखिए कि यहाँ पे -0.46 एंड ये 0.54। तो जोन सी आपकी एटीएम होती है स्ट्राइक्स, उनका जनरली जो डेल्टा होता है वो 0.5 के आसपास रहता है। फिर जैसे आप ओटीएम में जाते रहेंगे आपका डेल्टा छोटा होता जाएगा, जैसा पुट में हो रहा है नियरली 0 हो जाएगा। और अगर आप आईटीएम में जाते रहेंगे तो वो आपका 1 की तरफ जाता रहेगा। सिमिलरली ओटीएम कॉल के अंदर आपकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है एंड आईटीएम कॉल की तरफ आपकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। अभी जोन सा ये डेल्टा लिखा हुआ है ये हमारे बायर्स पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है। सेलर्स के लिए क्या होता है, अगर आप सेलरिंग के लिए देखेंगे तो बस आपका ये जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। मतलब कि अगर आप कॉल सेल करते हैं तो डेल्टा आपका होगा -1 से लेके 0 के बीच में, एंड अगर आप पुट सेल करते हैं तो आपका डेल्टा होता है 0 से लेके 1 के बीच में। तो मान लीजिए कि आपकी काफ़ी सारी पोजीशंस खड़ी हैं एंड अगर उनका कंबाइंड डेल्टा पॉजिटिव नंबर है, मतलब आप ये चाहते हैं कि मार्केट आपकी ऊपर की तरफ बढ़े। लेकिन अगर आपका कंबाइंड डेल्टा नेगेटिव है तो मतलब आप चाहते हैं कि आपकी मार्केट नीचे की तरफ जाए। तो इसी के अंदर एक टाइप की स्ट्रेटजीज आती है जिसका नाम है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। एंड ये जो हम आपको अभी स्ट्रेटजी समझाने वाले हैं ये स्ट्रेटजी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए
सिर्फ ये समझने के लिए कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती क्या है, डेल्टा न्यूट्रल का क्या मतलब है, एंड ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं 22 नवंबर 2023 9:16 पे हूँ। तो एक सिंपल इंटरडे स्ट्रेटजी देखते हैं डेल्टा न्यूट्रल के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 9:20 पे, 1 मिनट और आगे चले जाते हैं, 9:20 पे मैं अपनी एक स्ट्रेडल सेल कर देता हूँ। तो मैंने एक पुट सेल कर दी एंड सेम टाइम पे मैंने एक कॉल सेल कर दी। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेडल बना दी है एंड अगर अब मैं पोजीशन में आऊँ तो मेरी पोजीशन बन गई है। ग्रीक्स के अंदर जो मेरा भी डेल्टा है वो 0.15 का चल रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर मेरा डेल्टा कभी भी 0.2 से बढ़ जाएगा तो उस वक्त पे हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो मैं 5-5 मिनट यहाँ से आगे जाता हूँ एंड 5 मिनट में मेरा जो डेल्टा था वो 0.26 से ज़्यादा हो गया। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपना एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट में मैं क्या करने वाला हूँ कि जोन से मेरी लूजिंग लेंथ थी उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब जो मेरी कॉल है वो 0.37 डेल्टा की है। तो पुट के अंदर 0.37 डेल्टा की जो सबसे पास की स्ट्राइक है वो यही वाली है। तो मैं इसको सेल कर देता हूँ एंड ग्रीक मेरा अब डेल्टा देखिए यहाँ पे ओवरऑल डेल्टा 0.08 का आ गया। तो अब हम वापस से 5-5 मिनट आगे चलते हैं एंड जैसे ही फिर से 5 मिनट के अंदर 0.2 से ज़्यादा बढ़ गया तो वापस सेम काम करते हैं। तो लूजिंग वाली लेग है उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया एंड अब इसके पास की 0.29 के पास का 0.28 है। अब मैंने इसको सेल कर दिया। 5 मिनट फिर से आगे बढ़ते हैं, ग्रीक्स में जाते हैं, 5 मिनट फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा डेल्टा 0.2 से आगे नहीं बढ़ा है। एक बार ही इसको ऑटो प्ले कर सकते हैं हम। तो ऑटो प्ले के अंदर मैं 5 मिनट पर सेकंड पे कर देता हूँ ऑटो प्ले एंड हम वेट करते हैं कि कब मेरा डेल्टा 0.2 से बढ़ेगा। जैसे ही अब यहाँ पे बढ़ गया था 5 मिनट पहले, अगर आप देखें तो यहाँ पे हम वापस से क्या करते हैं, इसी को तो सी कम प्रॉफिट वाली लेग है इसको मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ एंड ऑप्शन चेन में जाके पुट की डेल्टा चल रहा है 0.14 का एंड इसको मैं सेल कर देता हूँ, इसकी जो सबसे नियरेस्ट डेल्टा वाला था। तो ऐसे क्या हो रहा है, मेरा जो डेल्टा रह रहा है वो हमेशा न्यूट्रल रह रहा है। तो ये तो आपका इंट्राडे था, यहाँ पे एक्सपायरी डे ही है, ये 22 नवंबर एक्सपायरी डे था। हम उसी एक्सपायरी में ये एग्जांपल ले रहे थे। तो प्रीमियम छोटे थे, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट भी कुछ नहीं है, सिर्फ 40 रुपीज़ का ही है। तो हम किसी ऐसे दिन पे चलते हैं अभी जहाँ पे आपका जो प्रीमियम हो थोड़े बड़े हो। तो हम चलते हैं 20 नवंबर पे, एक्सपायरी से 2 दिन पहले एंड यहाँ पे हम एक पोजीशन बनाते हैं एटीएम की, वापस से स्ट्रेडल को सेल करते हैं एंड इस पर ही रखते हैं कि अगर मेरा 0.3 डेल्टा प्लस या माइनस में चेंज होता है तो उस वक्त हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम 5-5 मिनट फिर से आगे चलते हैं, 0.3 का वेट करेंगे। मैं ऑटो प्ले कर सकता हूँ 5 मिनट पर सेकेंड एंड 5-5 मिनट से ये मेरा आगे चलता रहेगा। तो मेरा डेल्टा अभी भी 0.3 से ज़्यादा नहीं आया है, 0.1 के अंडर ही है अभी भी। तो हम बस अपना क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेल्टा पे ध्यान दे रहे हैं एंड ये यहाँ पे मेरा पीछे 0.3 से बढ़ गया था। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ वापस एंड ये इसी वक्त पे 0.33 से बढ़ा है। तो यहाँ पे जाके पोजीशन के अंदर मैंने अपनी ये वाली ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया एंड जो दूसरी थी मेरी, अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट -34 का है, 34 के आसपास का ये वाला है, तो इसको मैंने सेल कर दिया। तो ये था हमारा
ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं अपना डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंट्राडे में। लेकिन आप सिर्फ इसमें इंट्राडे ही नहीं, पोजिशनल स्ट्रेटजीज भी अच्छी बना सकते हैं। तो एक बार ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे पोजिशनल स्ट्रेटजी भी ट्राई करते हैं। तो ये वाली मैं पोजीशन क्लियर कर लेता हूँ, पुरानी वाली सारी। एंड एक बार ही हम चलते हैं यहाँ पे 15 नवंबर पे। 15 नवंबर पे एक्सपायरी 22 नवंबर की। एंड इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर मैं एक एटीएम सेल कर देता हूँ, लेट्स से 920 पे। एंड हम जैसे पिछले इंटरडे के एग्जांपल के अंदर हम पूरे टाइम पे उस पर नज़र रख रहे थे, अब हम सिर्फ 2 टाइम रखेंगे, एक सुबह 920 पे और एक 310 315 के आसपास। तो वहां पे देखेंगे अगर तब तक डेल्टा मेरा 0.3 से बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा तो वहां पे एडजस्ट करेंगे, वरना हम इसको नॉर्मली चलते रहेंगे। तो मेरा एटीएम ये रहा। मैंने एक एटीएम स्टेटल बना लिया यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सीधे इसको लेके जाता हूँ 915 के आसपास, सॉरी 315। तो 315 आ गया। 315 पे जाके मैंने डेल्टा चेक करा, 0.1 का ही है, अभी कुछ नहीं कर रहे हम। अगले नेक्स्ट डे पे चलते हैं हम। तो 16 नवंबर आ गया, अभी मेरा डेल्टा ठीक है, 0.3 से नहीं बढ़ा है। डे एंड पे चेक करते हैं एक बारी कि डे एंड पे क्या होता है। तो ऑलमोस्ट 315 का टाइम है, डेल्टा अभी 0.14 का ही है। तो अभी हम इसको चलने देंगे स्ट्रेटजी को, एक दिन आगे जाके देखते हैं। तो सुबह के टाइम 17 नवंबर को इसका डेल्टा बढ़ गया होता, 0.49 हो गया है। तो इस टाइम के ऊपर मेरा जो कंडीशन थी कि 0.3 से बढ़ेगा तो हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो इस वाली को मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। एंड स्क्वायर ऑफ करने के बाद अपने डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए मेरे पास एक कॉल बची हुई है अभी 0.26 डेल्टा की। अब 0.26 के जो सबसे नियरेस्ट है उसको भी मैं सेल कर देता हूँ। तो मैंने फिर से इसको डेल्टा न्यूट्रल कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा डेल्टा है वापस से 0.02 हो गया। वापस से इसको चेक करते हैं डे एंड पे। अभी भी डेल्टा मेरा बड़ा नहीं है। अब नेक्स्ट डे पे जाके 20th नवंबर को डेल्टा बढ़ गया था 0.39 से। तो यहाँ पे पोजीशंस के अंदर अब जाके हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन को। तो जोन सी लूजिंग वाली है उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। एंड इसके जो पास की सबसे डेल्टा होगा मेरा, ये है 0.12 का, 0.13 का मैंने फिर से सेल कर दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप अपनी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैसे आप सिमुलेटर का यूज़ करके अपनी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, उनकी कंडीशन सोच सकते हैं। हमने 0.03 का लेके चल रहे थे बफर, आप कुछ भी लेके चल सकते हैं, आपकी एडजस्टमेंट अपने हिसाब से हो सकती है। तो ये था आपका डेल्टा न्यूट्रल एंड कैसे आप सिमुलेटर को यूज़ करके अपनी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बना सकते हैं इंट्राडे के लिए भी एंड साथ ही साथ आपकी पोजिशनल के लिए भी। तो हमने इसके अंदर इस वीडियो पे बात क्या करी, सबसे पहले हमने डेल्टा सीखा कि डेल्टा क्या है। डेल्टा आपका एक ऑप्शन ग्रीक है एंड ये बताता है कि अगर आपका अंडरलाइंग एक्स पॉइंट से चेंज करता है तो आपके ऑप्शन प्राइस किस हिसाब से चेंज करते हैं। डेल्टा की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में रहती है। अगर मैं बाय की बात करूं तो वो 0 से 1 के बीच में रहेगी डेल्टा की वैल्यू, एंड अगर मैं पुट बाय की बात करूं तो -1 से 0 के बीच में रहती है। एंड सेलिंग के लिए आपके वो उल्टा हो जाता है। एंड देन हमने यहाँ पे एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पे जाके स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करी कि कैसे मैं एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज बना सकता हूँ। एंड ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज के अंदर आप कैसे कैसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपके जो
पूरा ओवरऑल पोजीशन रहे वो हमेशा डेल्टा न्यूट्रल रहे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो आप एल्गो टेस्ट के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके भी अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।